और भव्य दिव्य बन पाया है। सुनिए क्या कुछ और कहा उन्होंने। महाकुंभ का भव्य समागम चल रहा है। इस महाकुंभ के भव्य समागम में पहला शाही स्नान हो चुका है और अब दूसरे शाही स्नान का इंतजार सभी साधु संत कर रहे हैं। इस समय जहां पर हम हैं वो पुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज जी। महाराज जी, पहला महाकुंभ का शाही स्नान हो गया, आप भी आए हैं, कैसा लग रहा है इस बार शाही स्नान करके, और इस बार का महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य है? 12 वर्ष की अवधि में एक कुंभ सामान्य नियम, 12वां कुंभ हो जाए तो 144 वर्ष। इस दृष्टि से इस साल के कुंभ का विशेष महत्व है। 12 बार चक्कर, अगर 12 वर्ष में एक कुंभ है तो 12 वर्ष में फिर 12 कुंभ हो गए, 144 वर्ष। 144 वर्ष बाद ये योग लग रहा है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। महाराज जी, 12 को 12 से गुणा करने पर 144 की सिद्धि होती है। महाराज जी, अब दूसरा शाही स्नान आने वाला मौनी अमावस्या का, इसके महत्व के बारे में बताइए कि क्यों इसका स्नान सबसे ज्यादा जरूरी होता है? हमने ये कहा कि तिथि विशेष में गंगा जी अपने स्वरूप को विशेष रूप से प्रकट कर देती, तिथि का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए उस दिन स्नान करने पर, नियम पूर्वक स्नान करने पर अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराज जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे आशीर्वाद लेने आए और वो जिस तरीके से इस महाकुंभ का समागम कर रहे, कितना आप आशीर्वाद देते हैं और किस तरीके से उन्होंने इस महाकुंभ को एकजुटता करके रखा हुआ है? ऐसा है कि उनकी सराहना की जानी चाहिए, हम भी सराहना करते हैं। स्वयं उन्होंने कहा कि 30-35 साल से हम परिचित हैं और 30-35 साल से हम परिचित हैं। स्वयं उन्होंने कहा, उन्होंने तत्परता का परिचय दिया है, कोई नास्तिकता का नहीं, उपेक्षा का परिचय नहीं दिया है। बहुत ही सतर्क होकर, और धन की दृष्टि से भी अर्थ, एक विशेष बात है, केंद्र में भी भाजपा है, प्रांत में भी भाजपा है, उधर मोदी जी भी सहयोगी हैं, टांग खींचने वाले नहीं, योगी जी भी बहुत भव्य आयोजन किया है, सब कुछ ठीक है। और यह बात दूसरी है कि परंपरा से नकली व्यक्ति भी, आतंकवादी भी शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। उन पे नियंत्रण तो न मोदी जी का है न योगी जी का है। तो उन पे नियंत्रण तो आप लोगों का भी हो सकता है। हमको क्या करना है, सुनो, अंग्रेजों के शासन काल में, मुसलमानों के शासन काल में कोई आतंकवादी शंकराचार्य बन के घूम रहे थे क्या? नरसिंह राव ने मेरे विरोध में एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाना शुरू किया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको प्रश्रय दिया। अब मोदी पर प्रश्रय दे रहे हैं, योगी चाहते तो नहीं प्रश्रय देना, लेकिन दमन करने की क्षमता भी उसके नहीं है। इस प्रकार से इनके द्वारा भी गुप्त रूप से पोषित है ही। हमको चुनौती देने में ही इन सबकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का विलोप हो जाता है। लगातार आपको ही चुनौती दिया जा रहा है हर तरीके से। हम क्या चुनौती देंगे हमको? कोई आकाश में थूके तो थूक किसके ऊपर पाए? अपने ऊपर। अच्छा, आकाश को कोई मुष्टिका से प्रहार करे तो, हिमालय को करे अगर तो मुट्ठी टूट जाए, आकाश को करे तो मुट्ठी थक जाए। तो हम जो है सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी मानते हैं। स्वप्न में भी किसी को ऐसा नहीं मानते कि हमारा सत्व है, सबको आत्मा स्वरूप आत्मी मानते हैं। बुरा मत मानना। और सच्ची बात है, वन सूर्य के द्वारा हमको तत्व ज्ञान प्राप्त है, गणित का विज्ञान प्राप्त है, 22 देवी देवताओं के द्वारा विविध विद्या और कला प्राप्त है। कोई टांग पकड़ना चाहे तो टांग पकड़ ही नहीं सकता है। क्यों? भगवान सूर्य के कोई टांग पकड़ना चाहे, उसकी दृष्टि में क्षमता नहीं कि भगवान सूर्य के टांग देख सके। जब टांग देखेगा नहीं, पाँव देखेगा नहीं, तो खींचेगा क्या? तब तक एक सुनो, राधे श्याम खेमका कल्याण के संपादक थे, किसी ने उनको बहकाया, हमने कहा हमारी टांग दिखेगी तब तो खींचोगे, हमारी टांग दिख नहीं सकती। सूर्य भगवान के टांग तो होते हैं, कोई देख नहीं सकता है, टांग दिखे तब तो खींचेंगे क्या? हमारे टांग में सबके टांग हैं, हम सबको आत्मा स्वरूप मानते हैं, किसी का हित सोचते भी नहीं, सबके हितैषी हैं, हितज्ञ हैं, हित करने में तत्पर हैं, जो संपर्क में आता हित भी करते हैं। इसलिए दुनिया, एक विचित्र बात, सज्जन जो हैं उनकी सज्जनता को प्रकट करने वाले दुर्जन होते या नहीं? दुर्जनों को प्रकट करने की फैक्ट्री सज्जन हुए या नहीं? और सज्जनों को प्रकट करने का काम दुर्जन करते हैं। दुर्जनों की दुर्जनता किस पर प्रकट होगी? एक दुर्जन दूसरे दुर्जन को एक चांटा मारेगा तो 4 चांटे लग जाएंगे।
दुर्जनों की दुर्जनता को प्रकट करने के लिए सज्जनों की आवश्यकता है। सज्जनों की सज्जनता किस पे प्रकट होगी? दुर्जन बार बार यातना देगा फिर भी सज्जन कुपित नहीं होंगे। सज्जनों की सज्जनता को प्रकट करने वाले दुर्जन हैं, दुर्जनता को प्रकट करने वाले सज्जन हैं। इसलिए हम लोग मुस्कुराते रहते हैं, कितनी भी चुनौती हो। हम समझते हैं हमारी जो मेधा शक्ति है भगवान की दी हुई, उसी को तो व्यक्त करने के लिए सब आए हैं। इसलिए कोई हमारे टांग खींच नहीं सकता। हमारी योग्यता ही सब रूपों में टांग खींचने वालों के रूप में भी व्यक्त है। बिल्कुल। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। आपने मुख्यमंत्री की तारीफ की, प्रधानमंत्री की तारीफ की, आपने बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, आपने कई कुंभों में आप प्रतिभाग भी लिए। इस बार का कुंभ कैसा? 63 से कुंभ में आ रहे हैं। इस बार के कुंभ का आयोजन कैसा है और भव्यता है कि नहीं? तत्परतापूर्वक आयोजन किया गया है और जो अपने को जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं उन पर एक पर नियंत्रण करना तो कठिन था, लेकिन अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखे गए। कोई हम धर्मनिरपेक्ष हैं ऐसा सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। खुल करके योगी जी ने काम किया है और वो शोषक नहीं है, घर भरने वाले नहीं हैं। जो कुछ उनके पास सामग्री है, प्रांत की निधि है, प्रांत के हित में उपयोग करते हैं, विनियोग करते हैं। बहुत अच्छी। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो ये देखिए कि इस समय जहाँ पर मैं हूँ आपको दिव्यता भव्यता भी नजर आ रही होगी और यही महाकुंभ की सुंदरता और अलग ही समागम है। महाकुंभ में 9 साल की श्री जी कथा कर रही है ना ये हैरानी वाली बात। वो भजन भी गाती है, उनके धर्म को लेकर अपनी समझ है। सुनिए क्या कुछ कहना है। महाकुंभ का अद्भुत समागम चल रहा है। हर तरफ जब आप निकलेंगे तो एक तरफ साधु संत दिखाई देंगे,